आशा करते हैं आप सब सही होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, सभी बैंक खाता वालों के लिए 4 बड़े अपडेट सामने निकल कर आ रहे हैं। पहला तो भारतीय रिजर्व बैंक ने SBI मीटिंग के आज रेपो रेट में एक बार फिर से कटौती की है और बैंकों से लोन लेना, कर्ज लेना सस्ता होगा। RBI की तरफ से लगातार ये दूसरी बार रेपो रेट है कटआउट के देखने को मिला है। दोस्तों, अभी रेपो रेट को घटाकर 6% कर दिया गया है। बैंकरों के लोन सस्ते होंगे, जिससे आपकी हर महीने में कितने की लोन की EMI यानी हर महीने की जो किस्त आती है वह कम से कम आएगी। आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की तरफ से रेपो रेट में 0.25% तक की कटौती की गई है और आज रेपो रेट से पहले 6.25% था, अब वह 25 बेसिस पॉइंट पर घटकर 6 ही रह गया है। हाल ही में आपको पता होगा जिसमें कि पहले इसी साल की फरवरी में RBI ने रेपो रेट में 0.25% तक की कटौती की थी। तब 6.5% रेपो रेट घटकर आया था, 6.25% आ गई थी। रेपो रेट की क्या होती है कि मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया भी है। हम बैंकरों से लोन लेते समय बदले में बैंक से हमसे एक निश्चित रेट पर ब्याज दर, ठीक ऐसे ही बैंकरों को पैसा की जरूरत होती है तो बैंक भी RBI से लोन लेते हैं। जिस रेट पर RBI बैंकरों को लोन देता है ना, वो रेट रेपो रेट कहलाती है। समझ आ रहे हो तो जाहिर सी बात है RBI ने अब बैंकरों को सस्ता लोन तब तो बैंक भी अपने ग्राहकों के लिए मतलब थोड़ा सा बहुत लोन की ब्याज दरों की कटौती कर देते हैं। तो अब देखिए रेपो रेट के घटने से क्या होता है, बदलाव आएगा। यह मोटे मोटे आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। रेपो रेट 0.25% की कटौती पर EMI और आपने 20 साल तक की अवधि के लिए लिया हुआ है तो जिसकी ब्याज दर अभी 99% हर महीने के हिसाब से जोड़ा जाए तो आपकी EMI की कुल 17,950 रुपए आते हैं, राइट। लेकिन यह रेपो रेट के कटौती के चलते आपकी EMI हर महीने की लगभग हो जाएगी। आपको टोटल रकम चुकानी बहुत फर्क पड़ेगा और लोन अमाउंट पर इसी तरह के आप का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। और इसकी बारीक दोस्तों, बैंक खाता वालों के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट अपडेट भी हैं, जैसे कि पर्सनल टू अटैचमेंट पेमेंट की लिस्ट में खुद तय करेगा कि NPCI किसकी लिमिट के बराबर किया जाएगा कि वह एक बार अगर आपको पेंशन देने में